को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास टाक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो का जो पोस्टर है, जी हाँ साथियों, पोस्टर है। उस पोस्टर में मैंने एक सुबह सुबह का ऐसा चित्र लगाया है साथियों, ऐसा चित्र लगाया है। और उस चित्र में साथियों, उस चित्र में आप यह देखने की कोशिश करें, और मैं भी उस फोटो में यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक विभाग का कर्मचारी ऐसा है जो, जी हाँ साथियों, जो उस समय में कि जिस समय में रोड पर, सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ है, धुंध और कोहरा चारों ओर फैला हुआ है। जी हाँ साथियों, धुंध और कोहरा चारों ओर फैला हुआ है। जिस समय में उस मार्ग से कोई गाड़ी, कोई बस, कोई लॉरी या कोई अन्य व्यक्ति भी आता जाता नजर नहीं आ रहा है, मगर साथियों उस समय में एक कर्मचारी, एक ऐसा कर्मचारी जो उस धुंध भरे वातावरण में, उस सुनसान वातावरण में, जिस समय में कोई बस, लॉरी या यातायात या कोई पुरुष भी आता जाता नजर नहीं आ रहा है, उस डरावने समय में एक व्यक्ति जिसका नाम है सफाई कर्मचारी, जी हाँ साथियों, जिसका नाम है सफाई कर्मचारी, वह हाथ में झाड़ू लिए अपनी कार्यनिष्ठा के साथ, अपने कार्य में रुचि के अनुरूप और अनुसार अपने सफाई के कार्य में मगन है, और अपना सफाई का काम इतनी निर्भीकता और इतनी कार्यनिष्ठा से कर रहा है और लगा हुआ है। जी हाँ साथियों, लगा हुआ है साथियों। यह वह सफाई कर्मचारी वर्ग है जिसके लिए कोई भी समय मायने नहीं रखता, कोई भी वातावरण मायने नहीं रखता साथियों। जैसे कि सर्दी हो तो भी यदि कहीं पे साथियों, कहीं पे घनिष्ठ मार्केट वाला स्थान है, या कहीं कोई राजमार्ग है, या कहीं कोई मेन रोड है, जी हाँ साथियों, मेन रोड है जिस पर के 8 या 9 बजे के बाद अधिक यातायात शुरू हो जाता है, या अधिक आबादी में लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। जी हाँ साथियों, ऐसे मार्गों पर मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग, जी हाँ साथियों, सफाई कर्मचारी वर्ग करीबन लगभग 4 बजे भी रोड पर आ जाता है। जी हाँ साथियों, 4 बजे भी रोड पर आ जाता है साथियों। मान लीजिए सर्दी का समय है और कोई ऐसा मार्ग या ऐसी जगह है जो कि घनिष्ठ मार्केटिंग एरिया है, या कोई हाईवे है, या साथियों कोई राजमार्ग है। जी हाँ साथियों, राजमार्ग है जिन पर 8 या 9 बजे के बाद अधिक यातायात या अधिक आवागमन शुरू हो जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए मेरा सफाई कर्मचारी लगभग 4 बजे भी रोड पर आ जाता है, 5 बजे भी आ जाता है साथियों। वह समय चाहे सर्दी का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे भीषण गर्मी का हो, जी हाँ, चाहे साथियों भीषण गर्मी का हो, मेरा सफाई कर्मचारी अपनी पूर्ण निष्ठा और अपने कार्य को ध्यान में रखते हुए रोड पर आ जाता है। मगर साथियों, क्या मेरे उस सफाई कर्मचारी को समय पर वेतन मिलता है? नहीं मिलता है। समय पर वर्दी, जूते, चप्पल मिलती है? नहीं मिलती है। क्या समय पर उन लोगों को जैसे सालाना दिवाली के उपलक्ष्य में सफाई कर्मचारियों को दिल्ली नगर निगम विभाग के द्वारा बोनस दिया जाता था? नहीं दिया जाता है। जैसे कि अब से पूर्व
पहले यदि कोई सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी यानी कि डेली वेजर है या स्थायी कर्मचारी यानी कि पक्का सफाई कर्मचारी है, तो उनके वेतन में हुई वृद्धि का एरियर भी होता था, जिसको साथ के साथ उसकी सैलरी में लगाकर उसको भुगतान कर दिया जाता था। मगर साथियों, अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है पिछले 2 वर्षों से। जी हाँ साथियों, पिछले 2 वर्षों से साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि साथियों, दिल्ली नगर निगम में स्थायी सफाई कर्मचारी यानी कि पक्के सफाई कर्मचारियों को मौसम के अनुरूप वर्दी दी जाती थी। जी हाँ साथियों, वर्दी दी जाती थी। जैसे यदि सर्दी का मौसम हो तो उनको बहुत वर्ष पहले सिली सिलाए गर्म कोट और पैंट दी जाती थी। मगर साथियों, जैसे जैसे समय बदलता रहा और समय आगे बढ़ता रहा, उसी के आधार पर दिल्ली नगर निगम ने सर्दियों के वर्दी के रूप में सिले सिलाए वर्दी ना देकर मेरे सफाई कर्मचारी वर्ग को गर्म वर्दी के रूप में मिलने वाले कोट पैंट की जगह उनको कोट पैंट का कपड़ा देना शुरू कर दिया। जी हाँ साथियों, कपड़ा देना शुरू कर दिया। और साथियों, बाटा के जूते और चप्पल दिए जाते थे। जी हाँ साथियों, बाटा कंपनी के सर्दियों में जूते दिए जाते थे और साथियों गर्मियों के उनको सैंडल या चप्पल दी जाती थी। मगर साथियों, एक कर्मचारी वर्ग ऐसा है जिसे दैनिक वेतन भोगी और सफाई कर्मचारी कहा जाता, क्योंकि वह दैनिक वेतन भोगी है या कच्चा कर्मचारी है, उसको मौसम के अनुरूप वर्दी या जूते चप्पल नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वह कच्चा कर्मचारी है। मगर साथियों, पिछले जहाँ तक मैं समझता हूँ और मुझे याद है कि 15-17 वर्षों से या इससे भी अधिक समय हो सकता है, जब से मेरे सफाई कर्मचारी वर्ग दिल्ली नगर निगम में ना तो मौसम के अनुरूप मेरे सफाई कर्मचारी भाई और बहनों को गर्म वर्दी दी जा रही है सर्दियों में, और ना ही गर्मियों के अनुरूप उनको गर्मियों के लिए ठंडी वर्दी दी जा रही है, और ना ही सर्दियों के अनुरूप जूते जुराब दिए जा रहे हैं, और ना ही गर्मियों के अनुरूप चप्पलें और सैंडल दिए जा रहे हैं। साथियों, दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या साथियों, क्या मेरे नगर निगम कर्मचारियों के भाइयों को सर्दी नहीं लगती है? क्या वह बारिश में भीगते हुए अपनी ड्यूटी पर और अपने कार्य को नहीं करते हैं? या गर्मी में उन्हें ठंडी वर्दी की ज़रूरत नहीं होती है? जी हाँ साथियों, नहीं होती है। साथियों, जरा यह बात बड़े ध्यान से और गौर से सुनने और समझने वाली बात है। जी हाँ साथियों, सुनने वाली बात है। साथियों, जहाँ तक मैंने देखा है कि देश में कोई भी किसी भी विभाग का कर्मचारी रहा हो, अधिकतर 99% सभी सफाई कर्मचारी या सभी वर्ग विशेष किसी कार्यालय या किसी ऑफिस में कार्य करते हैं। मगर साथियों, मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग एक ऐसा है जिसका काम केवल और केवल रोड पर, सड़क पर है। तो क्या साथियों, मेरे उस सफाई कर्मचारी भाई को, बहन को क्या सर्दियों के मुताबिक वर्दी नहीं देनी चाहिए? क्या बरसात के अनुरूप उन लोगों को अच्छी और उम्दा क्वालिटी के रेनकोट या बरसाती नहीं देनी चाहिए? क्या गर्मियों के अनुरूप उनको ठंडी वर्दी नहीं दी जानी चाहिए? जी हाँ साथियों, वर्दी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा माध्यम है साथियों कि जिससे पता लगता है कि यह आदमी किस कंपनी या किस सरकारी विभाग में कार्यरत है। जी हाँ साथियों, कार्यरत है। जी हाँ साथियों, अक्सर मैंने यह भी देखा कि साथियों, जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है। जी हाँ साथियों, कोरोना का दौर चल रहा है साथियों। उस समय में सभी विभागों में कुछ समय के लिए 50% का कर्मचारियों का रास्ता रखा गया था। उसके बाद पूर्ण रूप से 100% यानी कि 100% कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने का प्रावधान रखा गया था। मगर साथियों, मेरा सफाई कर्मचारी एक वर्ग ऐसा है, जी हाँ साथियों, एक ऐसा है जो यदि 50% भी घर पर बैठ गया, या साथियों यदि 100% घर पर बैठ गया, तो देश में हाहाकार और महामारी फैल जाएगी। जी हाँ साथियों, महामारी फैल जाएगी। क्योंकि साथियों,
सफाई कर्मचारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कभी भी 50% या पूर्ण प्रतिशत के रूप में अवकाश पर या छुट्टी पर नहीं जाता है। जी हाँ साथियों, जैसे कि देश में सभी सेनाएं भी देश की रक्षा करती हैं। साथियों, डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स देश की सेवा करते हैं। साथियों, उसी के अनुसार मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग भी एक सच्चा देश का सैनिक है। जी हाँ साथियों, देश का सैनिक है। साथियों, यदि मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग सुबह रोड पर जब निकलता है, वह क्यों निकलता है? वह इसलिए निकलता है कि मेरे देश का, मेरे स्टेट का मुख्य मार्ग सुंदर दिखे, इसलिए वह सफाई करता है। और मेरे देश और मेरे स्टेट या मेरे जिले के सभी जनमानस को स्वच्छ वातावरण मिले। जी हाँ साथियों, स्वच्छ वातावरण मिले, यह सोचकर मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग अपनी ड्यूटी और अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाता है। जी हाँ साथियों, निभाता है। साथियों, जैसे मैंने अभी कहा था कि मेरे देश के सभी सेनाएं जो बॉर्डर्स पर, चौराहों पर और पूरे देश में हम आम नागरिक, हम जनसाधारण चैन से रह सकें, इसलिए मेरे देश का जवान बॉर्डरों पर हमारी रक्षा कर रहा है। और साथियों, वहीं दूसरी ओर मेरे देश, मेरे जिले का हर डॉक्टर्स, वह चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स का हो या कोई निजी डॉक्टर्स हो, वह भी नर्स हो, कंपाउंडर्स हो, वह भी हम लोग बुरी बीमारियों से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम भी स्वस्थ नागरिक रहे, इसलिए देश की सेवा करता है। और वहीं तीसरी ओर मेरा जो सफाई कर्मचारी वर्ग है साथियों, वह भी किसी सैनिक की श्रेणी से कम नहीं आता है या कम नहीं आका जाना चाहिए। मगर साथियों, मेरे सफाई कर्मचारी वर्ग का इतना बुरा और इतना दयनीय हाल है कि साथियों, जिसको सुबह निकलने पर, वह चाहे सर्दी हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, उसको किसी भी तरह की वर्दी या यूनिफॉर्म आज के समय में तो कम से कम नहीं दी जा रही है, उसको वेतन समय पे नहीं दिया जा रहा है। और साथियों, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके इनका शोषण किया जा सके। जी हाँ साथियों, इनका शोषण किया जा सके। साथियों, यह मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सत्यता के साथ कह सकता हूँ कि आज यदि किसी वर्ग विशेष का शोषण किया जा रहा है तो वह है सफाई कर्मचारी, दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी। जी हाँ साथियों, अभी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया अपने वीडियो में कि कोरोना नामक महामारी चली आ रही है पिछले 2.5-3 वर्षों से। जी हाँ साथियों, 2.5-3 वर्षों से। साथियों, इसमें भी देखिए, जहाँ मैंने अभी कहा कि मेरा देश की सेनाएं बॉर्डरों पर और हमारे देश और हमारी रक्षा कर रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स और नर्स और कंपाउंडर्स हम लोगों को स्वस्थ जीवन और हमें उत्तम सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, वहीं मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग भी पूरा 100% अपनी ड्यूटी पर आया है। जी हाँ साथियों, ड्यूटी पर आया है पूरी निष्ठा और अपनी जान हथेली पर रखकर। जी हाँ साथियों, जान हथेली पर रखकर उसने भी इस कोरोना नामक महामारी में जनसाधारण और देश और किसी भी जिले की सेवा में कम नहीं आंका जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, नहीं आंका जाना चाहिए। साथियों, जैसे कि जब देश में या जिले में कोरोना के हालात हद से बाहर हो गए तो लोगों को घरों में भी क्वारंटीन किया जा रहा था। जी हाँ साथियों, क्वारंटीन किया जा रहा था। साथियों, उन क्वारंटीन मरीजों की जो भी उनका गंद या कचरा होता था, उसको ले जाने के लिए मेरा दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी, वह चाहे दैनिक वेतन भोगी या टेलीविजन हो या स्थायी सफाई कर्मचारी यानी कि पक्का सफाई कर्मचारी हो। साथियों, मेरे उन सफाई कर्मचारी भाई और बहनों को
एक कोरोना से बचने के लिए एक किट दी जाती थी। कभी कभी तो साथियों मेरा सफाई कर्मचारी बगैर किट के भी उन कोरोना पीड़ित क्वारंटीन आदमियों का गंद कचरा लेने के लिए जाता था। जी हाँ साथियों, जाता था, जिसको मात्र एक साबुन दिया जाता था कि वह हाथ पांव धो सके या नहा सके। और साथियों वह मेरा सफाई कर्मचारी भाई उन क्वारंटीन लोगों के घर से लेकर एक ई रिक्शा में जो भी दिल्ली नगर निगम द्वारा जहाँ पर भी उसको उस कचरे का उस गंद का निपटान या निस्तारण किया जाता था वहाँ तक लेकर जाता था। इन साबुन और एक किट के अलावा मेरे उस सफाई कर्मचारी वर्ग को कोई भी ऐसा सप्लीमेंट या कोई विशेष डाइट यानी कि खुराक या कोई भी ऐसा वो नहीं दिया गया कि जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस सफाई कर्मचारी की भी हमने पूर्णतः सुरक्षा का प्रयास किया है। जी हाँ साथियों, प्रयास किया है। और साथियों यह है मेरे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी वर्ग की एक दर्दनाक कहानी, उसके असहाय होने का विवरण। जी हाँ साथियों, विवरण। साथियों जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली नगर निगम में तनख्वाह वेतन का बहुत ही बड़ा संकट गहराया हुआ है। जी हाँ साथियों, संकट गहराया हुआ है। साथियों इस वेतन के संकट से पीड़ित मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग ही नहीं है। जी हाँ साथियों, नहीं है, बल्कि दिल्ली नगर निगम में सभी विभाग ऐसे हैं जिनमें 3-4 माह वेतन मिले हो गए हैं। जी हाँ साथियों, 4 माह वेतन मिले हो गए हैं। और साथियों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर दिल्ली नगर निगम इतना लाचार और इतना असहाय और मजबूर आखिर कैसे और क्यों हो गया है? जी हाँ साथियों, क्यों हो गया? साथियों जब दिल्ली राजधानी क्षेत्र में सभी विभाग, वह चाहे केंद्र सरकार के हों, चाहे दिल्ली सरकार के हों या अन्य कोई सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग हो, सबको प्रति माह 1 से 7 तारीख तक वेतन उनके अकाउंट में आ जाता है। तो फिर साथियों आखिर मेरा दिल्ली नगर निगम विभाग आज इतना मजबूर, असहाय और निष्ठुर कैसे हो गया कि दिल्ली नगर निगम में जो सबसे कमजोर और सबसे संघर्षरत कर्मचारी है वह सफाई कर्मचारी है, उनको भी 2-2, 3-3 माह वेतन नहीं मिलता है। और दिल्ली नगर निगम में मेरे सभी जितने भी विभाग हैं उन सभी को आखिर 3 से 4 माह कैसे और क्यों हो जाते हैं? साथियों यह एक सोचने और विचारने वाली बात है। साथियों मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल की ओर से यह मांग करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली नगर निगम में भी सभी विभागों की भांति वह चाहे सफाई कर्मचारी वर्ग हो या दिल्ली नगर निगम के अधीनस्थ जितने भी विभाग आते हैं सभी का वेतन प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाए, उन सभी का एरियर और बोनस सुनिश्चित किया जाए, उन सभी का मौसम के अनुरूप सर्दियों में गर्म वर्दी, बरसातों में रेनकोट या बरसाती या गर्मियों में ठंडी वर्दी का उपलब्ध कराया जाए ताकि दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारियों की भी दयनीय हालत से उबारा जा सके। साथियों मैं अब अंत में अपने सभी साथियों को एक अपील और प्रार्थना करूंगा कि साथियों दिल्ली नगर निगम विभाग एक ऐसा है जिसमें अधिक से अधिक, जहां तक मैं समझता हूं कि लगभग 60 से 65% मेरा वाल्मीकि समाज कार्यरत है। तो साथियों आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ। और साथियों अंत में मैं सभी अपने सम्मानित दिल्ली नगर निगम के वीर योद्धाओं और वीर सिपाहियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।